अगर आप भी पूरी सर्दियों भर च्यवनप्राश लेते हैं पर आपको सही तरीके से ये नहीं मालूम है कि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग च्यवनप्राश लेने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको आज बहुत खास जानकारी जानने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। च्यवनप्राश आमतौर पर त्रिदोषिक माना जाता है। मीन्स वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने का काम करता है और तीनों प्रकृति के लोगों को इससे फायदा होता है। लेकिन तीनों प्रकृति के लोगों पर इसका असर अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात प्रकृति के लोगों के लिए। वात प्रकृति के लोगों का शरीर अक्सर कमजोर और जल्दी थकने वाला होता है, तो च्यवनप्राश इनके लिए रिजुविनेटर का काम करता है। मीन्स रसायन का काम करता है। ये शरीर को ताकत देता है, वजन बढ़ाने में मदद करता है और ड्राई स्किन की जो समस्या है उसको भी दूर करता है। अब कैसे लें? देखिए, वात प्रकृति के लिए सबसे अच्छा होता है गर्म दूध के साथ च्यवनप्राश को लेना। आप 1 चम्मच च्यवनप्राश गर्म दूध के साथ लीजिए। हाँ, सबसे बेहतर तरीका है कि आप मॉर्निंग में लीजिए। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो पहले सारा जो आपका ब्रश वगैरह है, फ्रेश होना हो लीजिए। उसके बाद आप 1 चम्मच च्यवनप्राश 1 गिलास गर्म दूध के साथ लीजिए। लेकिन अगर ऐसा करने के बाद आपको ब्लॉटिंग या गैस की समस्या लगती है तो आप आगे से या नेक्स्ट डे से थोड़ा सा कुछ अन्न पहले खा लीजिए और उसके बाद थोड़ा गैप देकर दूध और च्यवनप्राश लीजिए। ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। अब हम बात करते हैं पित्त प्रकृति के लोगों के लिए। पित्त प्रकृति के लोगों के शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और च्यवनप्राश में जो आंवला होता है ये ठंडा होता है, तो ये इनके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन वहीं च्यवनप्राश में कुछ गर्म जो मसाले होते हैं वो भी ऐड होते हैं, जैसे कि दालचीनी और काली मिर्च। तो ये पित्त प्रकृति के लोगों के शरीर में गर्मी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ध्यान देने की बात है कि इनको लेना कैसे है। तो सबसे पहले हम इसका फायदा जान लेते हैं। पित्त प्रकृति के लोगों में ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और पेट की गर्मी को शांत करने का यानी बैलेंस करने का काम करता है, वो भी आंवला की वजह से। अब आपको इसे लेते टाइम कुछ सावधानियां बरतनी है। जैसे आप खाली पेट नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत है और आपने इसे खाली पेट लिया तो ये आपकी एसिडिटी को ट्रिगर कर देगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको कुछ खाने के बाद ही दूध और च्यवनप्राश लेना है। लेकिन आपको गर्म दूध के साथ च्यवनप्राश नहीं लेना है। आपको हल्के गुनगुने दूध के साथ च्यवनप्राश लेना है और वो भी आधा चम्मच। ओके, अब हम बात करेंगे कफ प्रकृति के लोगों के बारे में। कफ प्रकृति के जो लोग होते हैं इनको बहुत जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है और सर्दियां तो इनके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो च्यवनप्राश इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस फेफड़ों के लिए वरदान है। अब इनको फायदा क्या होता है? कफ और लंग इन्फेक्शन से इनको बचाता है। इनको भी कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। च्यवनप्राश में शक्कर मीन्स शुगर और हनी मीन्स शहद ये बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका वजन बढ़ता है या आपको डायबिटीज की शिकायत है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप शुगर फ्री च्यवनप्राश को लीजिए। अब आपको लेना कैसे है? आपको भी 1 गिलास गर्म दूध लेना है और 1 चम्मच च्यवनप्राश लेना है। लेकिन जो आप दूध इस्तेमाल करें वो फैट फ्री होना चाहिए। च्यवनप्राश खाने के कुछ कॉमन सही तरीके जान लेते हैं। च्यवनप्राश को खाली पेट खाना ही सबसे बेहतर होता है। इसके बाद हल्का गर्म दूध पीना सबसे अच्छा है और दूध गाय का हो तो बेस्ट है। दूध पीने के बाद आपको लेटना नहीं है। मीन्स आपको थोड़ा धीरे हल्के वॉक करना है या कुछ देर के लिए स्ट्रेट बैठ जाना है। अगर आपको दूध डाइजेस्ट होता है तभी दूध पीजिए। अगर नहीं डाइजेस्ट होता है तो आप गर्म पानी के साथ भी पी सकते हैं। हालांकि हम इसे पूरे साल खा सकते हैं, लेकिन विंटर के मौसम में ये ज्यादा फायदा पहुंचाता है। एक जरूरी बात, अगर आपके पेट में अल्सर से रिलेटेड कोई इशू है या अल्सर की शिकायत है या कोई बहुत पुरानी एसिडिटी जिसे हम क्रोनिक एसिडिटी कहते हैं, या फिर आपको लूज मोशन बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो ये च्यवनप्राश और दूध लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से अपनी हेल्थ पर काम करते रहिए, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट लेते रहिए। अगर आपका गट हेल्दी होगा तो आपका मन भी शांत होगा और मन शांत होगा तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और हर चुनौती को पॉजिटिवली फेस कर पाएंगे, मीन्स हैंडल कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रुति चतुर्वेदी फ्रॉम लाइफ चेंजर्स। लाइफ चेंजर्स किसी भी बीमारी को सही करने का दावा नहीं करता। लाइफ चेंजर्स का काम है डाइट, एनर्जी, हीलिंग, मेडिटेशन और अल्टरनेटिव थेरेपी के थ्रू आपकी बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करने में आपकी मदद करना, जिससे कि आपकी गट हेल्थ इंप्रूव हो, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो।
और आप हर परिस्थिति को पॉजिटिवली फेस कर सकें। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और 2026 में अपनी डाइट और अपनी लाइफ स्टाइल को अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग फॉलो करना शुरू जरूर करिएगा। ये आपकी गट हेल्थ को तो इम्प्रूव करेगा ही, धीरे धीरे आपकी मेंटल हेल्थ को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप अपनी लाइफ में फोकस हो जाएंगे और जो पाना चाहते हैं उसके लिए मोटिवेटेड रहेंगे। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।